क्या आपकी जेब पर एक बार फिर से डाका डाला जा रहा है? क्या आपके घर का बजट एक बार फिर बिगड़ने वाला है? आज सुबह सुबह तेल कंपनियों की तरफ से मोबाइल पर जो मैसेज भेजे गए उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आम आदमी का चैन सुकून अब एक बार फिर से छिन रहा है। जी हाँ, पिछले 48 घंटों में देश में जो हुआ उसने आम आदमी को बुरी तरीके से परेशान करके रख दिया है। पहले दूध महंगा हुआ, फिर गैस महंगी हुई और अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। इन बढ़े हुए दामों को देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि महंगाई अब आपके घर के हर कोने तक घुस चुकी है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरी खबर है क्या। महंगाई की ये मार अचानक नहीं आई है, लेकिन जिस रफ्तार से आई है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज शुक्रवार की सुबह जब लोग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके मोबाइल पर तेल कंपनियों की तरफ से एक मैसेज आया है। जब उन्होंने उस मैसेज को खोलकर पढ़ा तो उनका मूड खराब हो गया, क्योंकि ये मैसेज तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का था। दरअसल पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और ईरान संकट का असर अब सीधा आपकी रसोई और गाड़ी पर देखने को मिल रहा है, और अब वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है जब इसका असर आपके कपड़े और जूते, चप्पल समेत हर चीज़ पर दिखने लगेगा। आपको बता दें कि आज देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल 3 रुपये और 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जिससे कि इसकी कीमत अब 97 रुपये 77 पैसे तक पहुंच चुकी है। वहीं डीजल भी पीछे नहीं है, इसमें 3 रुपये 11 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और अब ये 90 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। अगर हम विस्तार से देखें तो नियमित पेट्रोल जो पहले 94 रुपये 77 पैसे था, अब बढ़कर वो 97 रुपये 81 पैसे हो गया है। जो लोग प्रीमियम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उन्हें अब 105 रुपये से लेकर 107 रुपये तक चुकाना होगा। वहीं डीजल की कीमत अब 90 रुपये 78 पैसे तक जा चुकी है। लेकिन कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, बल्कि पिछले 48 घंटों में आपको एक नहीं बल्कि 3 बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका है, बुधवार को दूध कंपनियों ने चुपके से दूध की कीमतें बढ़ा दी। अमूल और मदर डेयरी जैसे बड़े ब्रांड्स ने दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी की है। कंपनियों का तर्क है कि चारे और ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ गई है। अब आप सोचिए कि सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर जगह दूध की ज़रूरत होती है और अब ये ज़रूरत महंगी हो चुकी है। दूसरा झटका है दूध की तपिश अभी भी कम नहीं हुई थी कि गुरुवार को मुंबई से खबर आई कि सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं और देखते ही देखते अब पूरे देश में सीएनजी 2 रुपये किलो महंगी हो गई है। मुंबई में तो इसका दाम 80 रुपये के पार निकल गया है। इसका मतलब है कि जल्द ही ऑटो, टैक्सी और बस का किराया भी बढ़ जाएगा। तीसरे झटके की बात की जाए तो अब आज पेट्रोल और डीजल की ये कीमतें ये सबसे तगड़ा झटका मानी जा रही हैं, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने का मतलब है कि हर वो चीज़ महंगी होगी जो ट्रक या गाड़ी से आपके पास तक पहुंचती है, जैसे कि सब्जी, फल और राशन। अब सब कुछ महंगा होने वाला है। दरअसल ये महंगाई ऐसे ही नहीं बढ़ी है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव और हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट पर संकट, जिसने तेल की सप्लाई चेन को पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया है। सरकार भी इस बात को जानती थी कि शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों लोगों से ईंधन बचाने की अपील की थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने काफिलों में भी गाड़ियों की संख्या घटा दी है, ताकि संकेत दिया जा सके कि स्थिति गंभीर है। और इस बढ़ती महंगाई का सबसे बुरा असर मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों पर पड़ रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन खर्च हर दूसरे दिन बढ़ रहे हैं। घर की महिलाओं का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि लोग अब सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही खरीद रहे हैं। ट्रांसपोर्टर भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि डीजल महंगा होने से उनका मुनाफा खत्म हो रहा है।
कुल मिलाकर हर कोई डरा हुआ है आने वाले दिनों में भी कहीं एलपीजी सिलेंडर के दाम भी ना बढ़ जाएं। अब ये सवाल यहाँ पर पूरी तरीके से खड़ा हो रहा है। पूरी दुनिया में हो रहे युद्ध का हर्जाना क्या सिर्फ आम आदमी ही अपनी जेब से भरेगा? क्या आपको लगता है कि सरकार को इस वक्त टैक्स में कटौती कर जनता को राहत देनी चाहिए? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।